इंडिया गठबंधन को जनता पर भरोसा है। नल पर, नील पर, कोल पर, भील पर, पिछड़े पर, दलित पर, आदिवासी पर, महिला पर, नौजवान पर, अल्पसंख्यक पर, किसान पर, सब पर भरोसा है। और एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को अपने यंत्र, मंत्र, तंत्र और चुनाव आयोग पर भरोसा है। अब ये जीत जनता की होगी या वोट चोरों की होगी, ये स्पष्ट रूप से 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा। हमें पूरी की पूरी उम्मीद है कि जनता इस वक्त वोट चोरों का विरोध कर रही है, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर सारे वोट चोर भाग जाते हैं। हमारी उम्मीद है कल एक रिकॉर्ड तोड़ जो है चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे, हर शख्स अपने घर से निकलेगा, पहले मतदान करेगा, फिर जलपान करेगा। और जिस तरीके से पहले चरण में डुप्लीकेट मतदाता आए, वोट चोर आए, वोटों के डकैत आए, कोई दिल्ली से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, दो जगह पे वोट डालने आए, कोई देहरादून से आया, इस बार इन वोट चोरों पर भी कहीं न कहीं कोई लगाम लगेगी। और वोट चोरी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, ये पहले चरण के मतदान ने साबित कर दिया, क्योंकि उसमें वोट चोर यहां पर आए हुए थे। अगले चरण के मतदान में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे मतदाता अभिकर्ता जो हैं, हमारे जो बीएलएज हैं, हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं, ये सब के सब बूथ एजेंट, ये सब वोट चोरों को वोट नहीं डालने देंगे। बिहार की जनता ही वोट डालेगी, और बिहार की जनता इस वक्त महागठबंधन के पक्ष में है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पक्ष में। एक बड़ी यात्रा शुरू की थी, यह यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए शुरू की थी। राहुल गांधी पटना से इटली तक जितनी चाहे उतनी यात्रा निकाल लें, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि घुसपैठियों को बचा नहीं पाएंगे। अमित शाह जी, घुसपैठियों को तो आप लेके ला रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल को 22 जगह घुसपैठ कराए हरियाणा के इलेक्शन में। आपके सामने आपको प्रूफ दे दिए हैं कि घुसपैठिए वोटर लिस्ट में ऑलरेडी हरियाणा के चुनाव में है। हाँ, बिहार के चुनाव में जो घुसपैठिए थे वो कितने भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज की, तो चुनाव आयोग बताता है 0। चुनाव आयोग से पूछा गया कितने घुसपैठिए हैं, तो चुनाव आयोग जवाब ही नहीं देता, क्योंकि वो तो आपका चेला है। चुनाव आयोग से जब इधर उधर से पता किया गया तो पता चला कुल 700 घुसपैठिए निकले, जिसमें 400 नेपाली थे। तो जिस तरीके की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा एक गृह मंत्री के लिए शोभा नहीं देती है। आने वाला समय आपको घुसपैठ पर भी जवाब देगा। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड में चुनाव थे तो झारखंड में घुसपैठ थी, अब बिहार में चुनाव तो बिहार में घुसपैठ है। आगे आने वाले समय में बंगाल में घुसपैठ हो जाएगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, असम में घुसपैठ हो जाएगी। आप लोग एक ढपली को कितनी बार बजाइएगा? जनता के मुद्दों से विभ्रम करने के लिए आप इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा, बेरोजगारी पर होगा, महंगाई पर होगा, महिला के आत्मसम्मान पर होगा, और महागठबंधन बड़ी जीत दर्ज करेगा। अब तो राहुल गांधी जी ने प्रमाण सहित साबित कर दिया है। 22 जगह पे ब्राजीलियन मॉडल, दो जगह पर जो उत्तर प्रदेश का एक सरपंच है वो हरियाणा में वोट डाल रहा है। एक प्लॉट पर 500 लोगों के वोट, 25 लाख वोट हरियाणा में, 25 लाख प्रमाण के साथ हमने चुनाव आयोग के सामने रख दिए, देश के सामने रख दिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? अब आप विषयांतर करने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए इन 25 लाख डुप्लीकेट, फर्जी या किसी भी तरीके से गलत तरीके से बने हुए वोटों की सफाई देना, बताए कि हमने कहां गलती की। हमने तो वोट चोरी का स्पष्ट प्रमाण देश के सामने रख दिया है। अब देश की जनता डिसाइड करेगी, देश के लोग डिसाइड करेंगे कि वोट चोरों को आगे सत्ता सौंपनी है या नहीं। हम बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव और वोट चोरी का चुनाव था, और हरियाणा में चोरी का मुख्यमंत्री है, वोट चोरी का मुख्यमंत्री। चौधरी का कहना है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और जनता तय करेगी कि कौन कहां बैठेगा। 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को लूटा। उन्होंने पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया, दलितों का आरक्षण का विरोध किया। सम्राट चौधरी थेथर हो गए हैं, थेथरई कर रहे हैं। आरक्षण देने का काम तो संविधान ने किया, और संविधान बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। दलितों के आरक्षण को छीनने का काम तो जिस पार्टी में आप हैं वो कर रही है। ईडब्ल्यूएस बिल ला करके और आरक्षण को खत्म करके और कहीं ना कहीं जो है लेटरल एंट्री ला करके और सरकारी नौकरियां खत्म करके।
आज की डेट में आरक्षण के विरोधी और संविधान के विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी में आप हैं सम्राट चौधरी जी, और पिछड़ों को 27% देने का काम तो हम ही लोगों ने किया। आज की डेट में आप लोग बौखला गए हैं अपनी हार के डर से, इसलिए कुछ भी ऊल जलूल बके जा रहे हैं। आरक्षण खत्म करने का काम सिर्फ और सिर्फ और संविधान खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, जो कि वो पूरी तरीके से संघ के साथ मिलकर के कर रही है। देश के संविधान को और देश के आरक्षण को बचाने के लिए ही श्री राहुल गांधी जी यात्राएं भी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच संवाद भी कर रहे हैं और लगातार वोट चोरों की पोल भी खोल रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्हें इसकी जरूरत है और इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ की सुरक्षा दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव चुनाव हार गए तो राजद समर्थक तेज प्रताप यादव से नाराज हो जाएंगे, जिसको लेकर ये सुरक्षा जरूरी है। निशिकांत दुबे जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है। पिछले 1.5 साल से वो लगातार मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको घास नहीं डाल रहे हैं। इसीलिए वो हर बार विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करके नरेंद्र मोदी के सामने नाच रहे हैं, कभी कुछ कह करके, कभी कुछ कह करके। निशिकांत दुबे जी, काम को सम्मान दीजिए। अब तेजस्वी यादव हारेंगे, आप कोई नजूमी हो गए हैं क्या? तेजस्वी यादव भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरीके की फालतू की बात करने वाले लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, उनका दिमागी संतुलन ढीला हुआ है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी की बिहार में हार नहीं पचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके के उल जलूल बयान दे रहे हैं। छात्राओं ने प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, छल, कपट और बेशर्मी सामने आ गई है। कहां भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि साहब हम आएंगे तो हम जमुना का पानी साफ कर देंगे, हम आएंगे तो कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो दिल्ली की हवा को साफ कर देंगे। अब क्या हो गया? हरियाणा में भी सरकार है, पंजाब में भी पराली नहीं जल रही है, हरियाणा उत्तर प्रदेश से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, रेखा गुप्ता हों, अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, सिर्फ बात बहादुर है। कभी कहेंगे हम क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं प्रदूषण को खत्म करने के लिए। क्लाउड सीड होता नहीं, करोड़ों रुपए खा लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये प्रदूषण का पा नहीं जानती और प्रदूषण खत्म करने का कोई इंतजाम नहीं जानती, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी जानती है। सर, एक आखिरी सवाल, केंद्र मंत्री फॉर्म बांटेंगे, लेकिन कई जगहों पर बीएलओ ऐसा नहीं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और कई जगहों पर बीएलओ के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से संबंध करके जो है वो फॉर्म जो है घर घर बांटे जा रहे हैं। सुकांत मजूमदार, फिर वही बात है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड शाखा है चुनाव आयोग। अब अपने चुनाव आयोग पर भी नहीं बोलो, हम तो चुनाव आयोग का विरोध कर ही रहे हैं, इसका मतलब सुकांत मजूमदार भी चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। तो ये बात जाकर के चुनाव आयोग से कहें कि चुनाव आयोग वालों, आप चोर हो, आप वोट चोर हो। क्या सुकांत मजूमदार ये कहना चाहते हैं? सुकांत मजूमदार ये कहना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट फर्जी बन रही है? सुकांत मजूमदार भी अगर हमारी भाषा में भाषा मिलाना चाहते हैं तो आए, इस्तीफा दें और इंडिया गठबंधन में आकर के कहें कि चुनाव आयोग चोर है। आज की डेट में जितने भी आरोप सुकांत मजूमदार लगा रहे हैं वो चुनाव आयोग पर हैं, और स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं अंतरात्मा जाग रही है क्या? चुनाव आयोग की चोरी स्पष्ट रूप से अब कटिंग क्रॉस द पार्टी लाइन सबकी तरफ से आ रही है। आप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके बच नहीं सकते। चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है वोटर लिस्ट को ठीक करना।